नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जरबेरा के बारे में बात करेंगे। इनकी फ्लावरिंग कैसे होती है और विंटर का ही समय होता है जबकि हम जरबेरा के नए पौधे ला करके लगा सकते हैं। इस समय आपको नर्सरीज में जरबेरा के बहुत खूबसूरत बहुत सारी कलर वैरायटी मिल जाएगी। तो ये परफेक्ट टाइम है आपको जरबेरा ले आने का और उगाने का। उसी के प्रोसेस में आज हम अपनी जरबेरा की देखभाल कैसे करते हैं, लगाते समय इन्हें कौन सी सावधानी बरतते हैं, इन सारी ही बातों पे ध्यान देंगे। और जरबेरा को लंबे समय तक चलाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम पौधे लाते तो हैं पर एक सीज़न के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो कैसे हम लॉन्ग लास्टिंग इसको बनाएंगे, कैसे इनके फूलों को लंबे समय तक रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जरबेरा के ये जो फूल और आप पौधे देख रहे हैं, ये 1 साल पुराने पौधे हैं। यानी पिछले साल मैं इसे ले आई थी, पिछले साल भी इसने अच्छी फ्लावरिंग करी है। और इस साल देखिए इनकी शुरुआत होते ही विंटर की इन्होंने फूल देने शुरू कर दिए हैं। ये जो फूल आप देख रहे हैं ये कम से कम 20 दिनों से खिले हुए हैं। विंटर में ये लंबे समय तक 30 से 40 दिनों तक ये खिले रहते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग ये फूल होते हैं। डेकोरेशन हो और जरबेरा के फूल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कोई बुके तैयार हो उसमें भी ये बहुत यूज होते हैं। इनकी केयर की अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि जब भी हम इनके पौधे को मिट्टी के भीतर लगा रहे हों तो मिट्टी पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी चीज़ होती है इनका क्राउन एरिया, जहाँ से कि इनकी पत्तियाँ निकलती हैं और फूल के स्पाइक निकलते हैं, वहाँ उस एरिया को हमें कभी भी मिट्टी के भीतर नहीं दबाना है, वो मिट्टी के ऊपर ही रहना चाहिए। तभी इसमें फ्लावरिंग भी होगी और ये पौधे चल भी पाएंगे। अगर ये क्राउन का एरिया जो है वो नीचे चला जाएगा मिट्टी के भीतर तो उसमें सड़न और गलन होने लगती है और प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो लगाते समय हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो इनका क्राउन पार्ट है यानी जहाँ से इनके पत्ते निकल रहे हैं उस एरिए को हमें ऊपर रखना है, मिट्टी के जस्ट ऊपर रखना है। और जो जड़ें हैं वो केवल मिट्टी के भीतर रहती हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें वो है कि ये बहुत डेलिकेट पौधा होता है। इसमें कोई ना कोई रोग हमेशा ही कुछ ना कुछ लगे रहते हैं अगर आपने मिट्टी अच्छे से नहीं बनाई हो तो देखिए कभी क्लोरोसिस हो जाता है इसमें, यानी पत्तियां हल्की हरे रंग की होने लगती हैं। इसका मतलब है कि पौधा खाना नहीं बना पा रहा है। आप कितने भी फर्टिलाइज़र दे दें, जब पौधा खाना नहीं बना पाएगा, वो खाएगा ही नहीं, तो पत्ते वगैरह ख़राब होते हैं और रोग वगैरह भी होते हैं। तो इसके लिए आपको एप्सम सॉल्ट डाल देना चाहिए। एप्सम सॉल्ट अगर आप 2 ग्राम एक पौधे में डालते हैं महीने में एक बार, उतना सफिशिएंट रहता है, जिससे कि आपकी ये जो हल्के हरे रंग की पत्तियां होने का खतरा रहता है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कभी कभी देखिए इस समय मेरे एक पौधे में जिसमें कि फ्लावर आ गए हैं उसमें ये दिक्कत है और इसमें मैं एप्सम सॉल्ट आज डालूंगी जिससे कि ये ठीक होंगे। इसमें कोई फर्टिलाइज़र देने के समय में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या लेना है। बहुत डेलिकेट पौधा होता है, फटाफट से इसमें फंगस लगती है और कब ये ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इसमें कोई ऐसी खाद नहीं देनी चाहिए जिससे कि फंगस उत्पन्न हो। तो इसमें जो सरसों खली की खाद मैं सब जगह बताती हूँ आपको डालने के लिए, इसमें देने से मैं कतराती हूँ। दे सकते हैं आप, इसको अच्छा लगता है, लेकिन फंगस की डर की वजह से मैं इसमें नहीं देती हूँ। और इसमें कोई ऐसी ड्राई खाद ही दे देती हूँ या फिर NPK 19-19-19 ही डालती हूँ, क्योंकि इतने डेलिकेट प्लांट होते हैं कि इनमें कब फंगस लग जाती है पता ही नहीं चलता है। मेरे पास इस तरह के 8 से 10 पौधे हैं जिसमें 4 से 5 कलर आते हैं। शुरुआत देखिए फ्लावरिंग की अभी हो गई है, अब धीरे धीरे करके और भी अच्छे अच्छे कलर हमारे यहाँ जो होंगे वो उसमें फ्लावरिंग होगी, उसको भी आगे मैं दिखाऊंगी। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने जो पौधे हैं उनमें खाद सेलेक्टेड दें, खास करके जरबेरा के पौधे में। खाद क्या देनी है, क्या मैं देती हूँ इसमें, जिससे कि देखिए ये फ्लावरिंग भी हुई है। और आप क्या दे सकते हैं इसको भी अभी आगे मैं दिखाऊंगी। इसमें जो पेस्ट अटैक होते हैं उसमें ज़्यादातर फंगस वगैरह या लीफ माइनर इसमें होता है। जैसे कोई चलने जैसा दिखाई देता है कभी कभी, तो उस तरह के भी कीड़े इसमें लगते हैं। उसके लिए आप एक्जोडस आप दे सकते हैं, इस पर फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और साफ फंजीसाइड पाउडर जो है उसको भी आप दे सकते हैं ताकि इसमें कोई भी तरह के मिट्टी के भीतर फंगस ना तैयार हों। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या खाद दें कि इसमें सुंदर से सुंदर फ्लावरिंग हो और प्लांट बढ़े भी।
प्लांट में अच्छी जब खाद रहती है, अच्छा न्यूट्रिशन रहता है, तो प्लांट तेज़ी से ग्रो करता है। तो फ्लावरिंग तो इसमें इंक्रीज होती ही है, क्योंकि कोई भी पौधा हेल्दी होगा तो उसका जो आगे का प्रोसेस है वो फूल और बीज बनाना यही रहता है। तो फूल तो अपने आप आते हैं, लेकिन प्लांट को हेल्दी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लांट हेल्दी हैं तो फूल देंगे ही देंगे। तो एक पौधे में मैं NPK 19-19-19 और इसमें एप्सम सॉल्ट, ये दोनों चीज़ें दूंगी। ये कॉमन खाद है, ये आप लगभग हर पौधे में अपने यहाँ दे सकते हैं। आपको 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र की अधिकता प्लांट को नुकसान करती है। खाद की जो अधिक मात्रा है वो हमारे पौधे को नुकसान करती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम कभी भी दे सकते हैं। और ये मेरा सुपर मिक्स जो फर्टिलाइज़र है, ये मेरे लगभग हर प्लांट में काम आने वाला है, जिसमें कि फ्लावरिंग ना हो रही हो और मुझे उसमें तत्काल फ्लावरिंग चाहिए। इसके लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये सुपर मिक्स खाद ये कई खादों का मिश्रण है। इसमें सभी तरह के नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी जितने तरह की जो पोषक तत्व हैं पौधों में, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, जो कि एक कंप्लीट फूड है। खास करके इसे गुलाब के लिए बनाया है, लेकिन ये जितने भी पौधे हैं उसमें मैं दे देती हूँ। तो देखिए, एक प्लांट में मैंने ये दे दिया हुआ है, और दूसरे प्लांट में मैं, जैसे कि सबके पास सुपर मिक्स नहीं होगा तो वो लोग क्या दे सकते हैं, ये ऑप्शन है कि आप NPK 19-19-19 को 2 ग्राम लीजिए और 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट को लीजिए, घोल बनाइए और इसे मिट्टी में दे दीजिए। और जब सुपर मिक्स देते हैं तब भी आप इसमें थोड़ा पानी दे सकते हैं। देखिए, वही पानी मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत संतुलन में बनाया गया है और प्लांट्स को कभी भी ये नुकसान नहीं करता है। तो अगर आपके पास सुपर मिक्स नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें NPK 19-19-19 का फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी दे सकते हैं। और एप्सम सॉल्ट तो आपको देना ही देना है, ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एप्सम सॉल्ट आपका ये जो सुपर मिक्स है उसमें भी पड़ा हुआ है, जिससे कि आपके यहाँ के जो पौधे हैं वो अच्छे से फूड को ले पाएँ। कुछ ऑर्गेनिक खादें हैं, कुछ इनऑर्गेनिक हैं, जो कि बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में हैं और अच्छे से काम करती हैं प्लांट्स पे। तो जिस भी पौधे पे आपके यहाँ पौधा हेल्दी है, सब कुछ उसमें अच्छा है, बस फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप उसमें देंगे, फटाफट फ्लावरिंग आ जाती है। 15 दिनों के अंदर गारंटी है कि इसमें फ्लावरिंग देने की शुरुआत हो जाती है। अब इनके फूलों को हटाना कैसे है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनके सूखे हुए जो फूल हैं उसको आपको ऊपर से ही नहीं हटाना है, पूरी डंडी सहित हटा लेना है, जिससे कि इसमें किसी भी तरह की फंगस क्रिएट ना हो। एकदम नीचे से जड़ से काट लें आप और उसको हटा दें। तो ये एक बार जब ये खिल जाते हैं तो ये 20 से 40 दिनों तक रहते हैं। 20 दिनों की गर्मियों में रहते हैं और 40 दिन तक लगभग आपके विंटर्स में रहते हैं। तो पूरे 1 महीने तक, 1 महीने से भी अधिक चलने वाला ये पौधा है एक बार फ्लावर कर लेने पे। तो इस पौधे को आप अपने यहाँ ज़रूर लगाइए। इस प्लांट में एक दिक्कत और होती है कि कभी कभी हम इसे समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ हम इसे रखें कि जहाँ हमें अच्छी फ्लावरिंग मिले। तो यहाँ इस समय आप, जैसे विंटर के टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस समय तो मैंने इसे धूप में ही रखा हुआ है, और धूप में रखेंगे तो फटाफट फ्लावरिंग होगी और अच्छे से ये पौधे चलेंगे। लेकिन जैसे ही तेज़ धूप होने लगे, अभी विंटर की ठंडी ठंडी धूप है तो ये धूप बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब गर्मियाँ आने शुरू होती हैं, यानी फरवरी के मौसम में, आप इसे हाफ सनलाइट में रखें, जैसे आधे दिन की धूप जहाँ आती हो और ख़ास करके मॉर्निंग की धूप आती हो, वहाँ पे आप रखेंगे। 1 आध घंटे 2 घंटे की ही धूप लगती हो, उसके बाद पूरे दिन इसमें छाया रहती हो, तब भी ये फ्लावरिंग करते हैं। बरसात के दिनों में भी इसमें फ्लावरिंग होती है। ये एक परमानेंट प्लांट है, एक बार आप लाते हैं तो सालों साल चलते हैं। मेरे पास और भी कई पौधे हैं जो कि 4 से 5 साल पुराने हैं, और एक पौधा मैं ले आई थी, उससे 7-8 पौधे मैंने बनाए हैं। 1 आध पौधे ख़राब भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे पौधे ही चलते हैं। प्रोपोगेट करते रहना चाहिए। इसमें से नीचे से सकर्स निकलते रहते हैं, जिसको कि आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे डिवाइड कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। मिट्टी इसके लिए अच्छी बनाएं, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रिवर सैंड मिला करके बनाते हैं ये प्लांट, तब अच्छे चलते हैं। बिल्कुल पानी देख करके इसमें दीजिए,
पानी की अधिकता होने से इसमें फंगस क्रिएट होती है ज़रूर से। तो इसके लिए आप साफ फंजीसाइड का ये फोलियर स्प्रे भी पत्तों पे भी कर दीजिए और मिट्टी पे भी दे दिया करिए, ताकि इसमें किसी तरह की कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगने पाए। ये सारी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए आपने जरबेरा के जो भी पौधे लगाए हैं। कई बार इनके पत्ते सूखे होते हैं, तो आप उनको भी क्लीनिंग करते रहिए, फंगस लगने का खतरा बिल्कुल भी ना रहे प्लांट में। जरबेरा को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र भी बहुत पसंद है, तो आप डीएपी भी इसमें देंगे, वो भी इसमें अच्छा काम करेगा। तो लगभग मैंने वो सारी चीज़ें बता दी हैं जो जरबेरा के पौधे को बहुत पसंद है, और क्या इसमें नहीं करना है वो सारी जानकारी भी दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।